आज हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ टू। डिविजिबिलिटी ऑफ टू क्या होता है? डिविजिबिलिटी ऑफ टू होता है इफ़ द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज 0, 2, 4, 6 एंड 8, सो द नंबर इज डिविजिबल बाय 2। मीन्स जो भी नंबर होगा उसकी लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होगी तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल हम एक लेते हैं 2, 8, 4। इसकी लास्ट डिजिट क्या है? 4, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल है बिकॉज इसकी लास्ट डिजिट 4 है। एक और एग्जांपल 9, 5, 6। इसकी लास्ट डिजिट क्या है? 6, तो ये 2 से डिविजिबल है। अब हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 3। इसमें क्या होता है? इफ़ द सम ऑफ द डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 3 सो द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3। अगर कोई नंबर है उसका सम करने पे जो भी आता है वो नंबर अगर 3 से डिविजिबल है तो जो भी नंबर दिया हुआ है वो नंबर 3 से डिविजिबल है। अब हम एक इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं 3, 6, 9, 3। इसका सम करेंगे हम 3 + 6 + 9 + 3। इसका सम कर देंगे ये 11। ये क्या हुआ? 9, 9 + 9 18, 19, 20, 21। इसका सम करने पे आया 21। 21 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर 3 से डिविजिबल है। हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 4। डिविजिबिलिटी ऑफ 4 में क्या होता है? डिविजिबिलिटी ऑफ 4 में होता है इफ़ द लास्ट डिजिट ऑफ 2 नंबर इज डिविजिबल बाय 4 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 4। मीन्स अगर कोई भी नंबर की लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, मतलब 4 से कट रही हैं, तो वो नंबर 4 से डिविजिबल है। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे कि 240। इसकी लास्ट की डिजिट है 40, 42 की टेबल में आता है तो इसका मतलब ये नंबर 4 से डिविजिबल है। एक और एग्जाम्पल लेके मैं दिखाती हूँ 1, 3, 1, 2। इसकी लास्ट के 2 डिजिट हैं 12, 12 4 से डिविजिबल है। यस, 4 की टेबल में 12 आता है इसलिए ये नंबर 4 से डिविजिबल है। डिविजिबिलिटी ऑफ 5 क्या होता है? द नंबर हुज लास्ट डिजिट इज 0 और 5 इज डिविजिबल बाय 5। ऐसा नंबर जिसकी लास्ट के डिजिट या तो 0 है या 5 है वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है। इसमें हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 255। इसकी लास्ट डिजिट क्या है? 5, तो ये 5 से डिविजिबल है। 72950। इसकी लास्ट डिजिट क्या है? 0, तो ये 5। इसका देखेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 6। डिविजिबिलिटी ऑफ 6 में क्या होता है? इफ़ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 सो द नंबर इज डिविजिबल बाय 6। अगर नंबर 2 और 3 से डिविजिबल हो रहा है तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 354। ये लास्ट में 4 है तो 2 से डिविजिबल होगा। इसका ऐड करेंगे, ये क्या है? 5 + 4 9 11 12। तो 12 भी 3 से डिविजिबल है तो यानी कि ये नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है इसलिए ये नंबर 6 से भी डिविजिबल। हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 7। डिविजिबिलिटी ऑफ 7 क्या होती है? इफ़ डबल द लास्ट डिजिट एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द रिमेनिंग डिजिट विल रिजल्ट टू 0 और एनी नंबर डिविजिबल बाय 7। इसका मतलब क्या होता है? जो भी नंबर है, अगर जो भी उसकी लास्ट डिजिट है अगर उसको हम डबल कर देंगे और जो बाकी का नंबर बचा उससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी नंबर आएगा या तो वो 0 आएगा या वो 7 का डिविजिबल आएगा। मीन्स 7 का मल्टीपल आएगा, 7 की टेबल में आएगा। तो अगर ये सब होगा तो वो नंबर 7 से डिविजिबल होगा। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं 763। लास्ट नंबर 3 है, इसका 3 का डबल किया, क्या आया? 6। रिमेनिंग नंबर को 6 से सब्ट्रैक्ट किया, क्या आया? 70 आता है। 70 मल्टीपल है 7 का, 70 की टेबल में 77 की टेबल में आता है। यस, सो द नंबर इज डिविजिबल बाय 763। डिविजिबिलिटी ऑफ 8 में क्या होता है? डिविजिबिलिटी ऑफ 8 में होता है इफ़ द लास्ट 3 डिजिट ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 8 सो द नंबर इज डिविजिबल बाय 8। अगर लास्ट 3 डिजिट्स जो भी नंबर है उसकी लास्ट 3 डिजिट नंबर 8 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं 8568। अब लास्ट 3 डिजिट क्या हुई इसकी? 568। 568 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 7 जा 56 देन 8। यस, तो ये पूरा क्या है? 8 से डिविजिबल है तो यानी कि ये नंबर 8 से डिविजिबल होगा। हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 9। डिविजिबिलिटी ऑफ 9 क्या होता है? इफ़ द सम ऑफ द डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 9। अगर उस नंबर का सम करने पे जो भी आएगा नंबर वो 9 से डिविजिबल होगा तो वो नंबर 9 से डिविजिबल होगा। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं 945
000। इसका सम करेंगे 945, क्या आया 9 + 4 + 5 इज़ 18। 18 9 की टेबल में आता है, यस 18 आता है 9 की टेबल में, तो यानी कि 18 9 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल। हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 10। डिविजिबिलिटी ऑफ 10 में क्या होता है, इफ़ द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज़ 0 देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 10। अगर नंबर की लास्ट डिजिट 0 है तो वो 10 से डिविजिबल है। एक एग्जांपल ले लो 1250, ये 10 से 0 डिविजिबल है क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट 0 है। एक ले लो 725 000, ये भी 10 से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट डिजिट इसकी क्या है 0। अब हम 11 की डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे। 11 की डिविजिबिलिटी में क्या होता है, 11 की डिविजिबिलिटी में होता है इफ़ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेस एंड इवन प्लेस इज़ 0 और मल्टीपल ऑफ 11। मतलब जो भी नंबर है उसकी जो जो ऑड प्लेसेस पे नंबर है उन सबको ऐड कर देंगे, इवन प्लेसेस पे जो भी नंबर है उन सबको ऐड कर देंगे और दोनों को आपस में माइनस करके उसका आंसर या तो 0 आ रहा होगा या 11 का मल्टीपल आ रहा होगा या 11 खुद आ रहा होगा। ऐसा आ रहा होगा तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा और नहीं आ रहा होगा तो नहीं होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं 616। अब इसके देखते हैं ऑड प्लेस पे कौन से हैं, ये दोनों नंबर, और इवन पे ये है अकेला, तो ऑड वाले दोनों ऐड कर देते हैं, माइनस जो इवन पे है उनको ऐड करते हैं। इवन पे अकेला सिंगल नंबर है तो -1 कर दिया। 6 + 6 12 -1 इज़ 11। 11 डिविजिबल है 11 से, तो ये नंबर भी 11 से डिविजिबल है। पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 12। डिविजिबिलिटी ऑफ 12 क्या होता है, डिविजिबिलिटी ऑफ 12 होता है इफ़ द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 and 4 सो द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 12। अगर कोई नंबर 3 और 4 से डिविजिबल हो रहा है तो वो नंबर 12 से भी डिविजिबल होगा। इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं 2124। ये हमने इसका एग्जांपल लिया। अब 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करते हैं, सबको ऐड करते हैं। ऐड किया, अगर ये 3 से डिविजिबल होगा तो 2 + 2 4 8 9 9, 3 से है डिविजिबल ये नंबर, 9 आ रहा है तो 3 से डिविजिबल होगा ये नंबर। देन 4 से चेक करने के लिए क्या करते थे, नंबर की लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। 24 4 से डिविजिबल होता है, 4 8 जा 24, तो ये नंबर 12 से डिविजिबल है।